बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना की वजह से अमवात की तादाद 1.5 करोड़ के करीब है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माहिरीन के एक पैनल के मुताबिक पाकिस्तान की गुज़श्ता हुकूमत ने कोरोना से होने वाली अमवात के सरकारी एदादोशुमार हकीकी तादाद से 8 गुना कम जारी किए। जिन ममालिक ने कोरोना की वबा से होने वाली अमवात के सरकारी एदादोशुमार हकीकी तादाद की अमवात से बहुत कम बयान करके जारी किए, उनमें पाकिस्तान के अलावा मिस्र, भारत, मैक्सिको और मुतादिद दीगर ममालिक भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की इमरान हुकूमत के जारी करदा सरकारी एदादोशुमार के मुकाबले में कोरोना से मरने वालों की तादाद 8 गुना ज़्यादा थी, जिसका मतलब ये है कि इमरान हुकूमत का ये दावा है कि उन्होंने कोरोना के वबा से निमटने के लिए दुनिया में एक मिसाली हिकमत अमली अपनाई है। हुकूमत के इस दावे के बारे में आलमी सतह पर उंगलियां उठ गई हैं, लेकिन कोरोना अमवात के बारे में सरकारी एदादोशुमार कम जारी करके हक़ाइक़ छुपाने का इल्ज़ाम सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि मैक्सिको, मिस्र, भारत और दीगर ममालिक भी शामिल हैं। पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन की सऊदी अरब से वतन वापसी हज टर्मिनल के जरिए शुरू। ज़राए के मुताबिक आज 4 परवाजें उम्रा ज़ायरीन को लेकर कराची, लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद पहुंची। जद्दा एयरपोर्ट पर रश की वजह से तमाम ही एयरलाइंस की परवाजें ताख़ीर का शिकार रहीं। PIA की दरख्वास्त पर सऊदी हुकाम ने उम्रा ज़ायरीन की वतन वापसी की परवाजें हज टर्मिनल मुंतकिल कर दी। अपडेट करें आपको, बलूचिस्तान के इलाके चागी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई है। बलूचिस्तान का इलाका है चागी, जहां पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी शिद्दत ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक 5.1 बताई जा रही है। ठट्ठा में पानी की बदतरीन किल्लत के खिलाफ शहरियों ने कौमी शाहराह धरना देकर बंद कर दी। बदीन में भी आबादकारों ने थरकोल रोड पर एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था नहरें सूखी पड़ी हैं, पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने पानी की किल्लत का नोटिस ले लिया। ठट्टा सब डिवीजन में गुज़िश्ता एक माह से पानी की बदतरीन किल्लत के खिलाफ शहरियों, आबादगारों, सियासी और समाजी पार्टियों ने ठट्टा हैदराबाद कौमी शाहराह चत्तोचंद के मकाम पर धरना देकर बंद कर दी, जिसके नतीजे में कराची से पिकनिक मनाने किंजर झील जाने वाली दर्जनों गाड़ियां ट्रैफिक जैम में फंस गयीं। मदीन में आबादकारों की जानिब से नहरों में पानी की अदम दस्तियाबी पर धरना दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि पानी न मिलने के बाइस फसलें सूख गई हैं, जबकि मकामी आबादी नकल मकानी पर मजबूर हो गई है। टंडोलायार में भी पानी की किल्लत के खिलाफ काश्तकारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और पानी की फरहमी का मुतालबा किया। दूसरी जानिब सखर, गुड्डू, कोठरी बैराजों पर 40% पानी की किल्लत का सामना है। इंचार्ज कंट्रोल रूम सखर बैराज के मुताबिक पानी की किल्लत के बाइस सखर और गुड्डू बैराज की कई कैनालों को पानी की फरहमी मुतासर हो रही है। अगर बालाई इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू नहीं होता और पानी की बुरहानी सूरत हाल बरकरार रहती है तो सिंध में फसलों को शदीद नुकसान हो सकता है। तर्जुमान इरसा ने कहा कि बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की आमद में बेहतरी आई है, जिसके बाद सिंध को पानी की फराहमी 32,000 क्यूसिक से बढ़ाकर 60,000 क्यूसिक कर दी गई है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तर्जुमान इरसा खालिद इदरीस राना ने बताया, बारिशों की वजह से पानी दस्तियाबी में कुछ बेहतरी आई है। सिंध को पानी की फराहमी बढ़ा दी गई है। सिंध में पानी की किल्लत से मुतालिक उन्होंने बताया, सिंध को पानी की फराहमी 32,000 से बढ़ाकर 60,000 क्यूसिक कर दी गई है। ताहम सिंध तक ये इजाफी पानी पहुँचने में 4-5 दिन लग जाएंगे। तर्जुमान ने बताया, पंजाब को पानी की फराहमी भी 51,000 से बढ़ाकर 75,000 क्यूसिक कर दी गई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। कबीरवाला शहर और गिरदोनवाह में भी हल्की बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बहावलनगर और गिरदोनवाह में आंधी और फिर बारिश से जहां दर्जा हरारत में कमी वाक़ई हुई है, वहां मौसम भी खुशगवार हुआ है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ फहद शफीक।
जी बिल्कुल, भावनगर शहर और इसके गिरदोनवा में हल्की आंधी के साथ बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो थम चुका है। बारिश की वजह से दर्जा हरारत में खासी कमी वाक़या हुई है और मौसम खुशगवार हो गया है। पिछले दिनों खासी गर्मी की लहर थी और यहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो 41 या 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका था, लेकिन इस वक्त शहर भावनगर का दर्जा हरारत बारिश के बाद जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। लेकिन ओवरऑल भावनगर का जो मौसम है वो खासा खुशगवार हो गया है बारिश के बाद। जी, हैदराबाद में शदीद गर्मी और आलूदा पानी की फराहमी के बायस पेट के अमराज के मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 500 मरीज अस्पताल पहुंच गए। अली नईम रिपोर्ट करेंगे। हैदराबाद गुज़िश्ता कई दिनों से शदीद गर्मी की लपेट में है। शदीद गर्मी में आलूदा पानी के इस्तेमाल से पेट के अमराज में तेजी से इजाफा हो रहा है। महज 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों की बड़ी तादाद सरकारी और निजी अस्पतालों में पहुंची है। गैस्ट्रो फैलने की शरह गुंजान आबादी वाले इलाकों में ज्यादा है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों में 500 से ज्यादा गैस्ट्रो और डायरिया के केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें बड़ी तादाद बच्चों की है। पानी की खराबी है, उबला हुआ पानी पिलाते तो बच्चे ठीक रहते हैं, वैसे तबीयत खराब हो जाती है। ज़रा सा है ना, सादा पानी पी लेते हैं तो फौरन ही मोशन हो जाते हैं बच्चों को। उल्टी मोशन की वजह से ना सारी दुनिया परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी गंदा आ रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक गर्मी में इजाफे के साथ ही बच्चों में डायरिया और गैस्ट्रो फैल रहा है, जिसकी बड़ी वजह आलूदा पानी का इस्तेमाल और बाहर का खाना शामिल है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, बच्चों में स्पेशली खास तौर पे ये डायरिया, मोशन जिसको हम कहते हैं लूज मोशन या गैस्ट्रो कह लें, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हमारी ओपीडी में काफ़ी गुना इजाफा हो चुका है। पानी उबाल के पिलाएं और थोड़ा सा खुली हुई चीज़ें ना खिलाएं, बाहर की चीज़ें ना खिलाएं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गैस्ट्रो और डायरिया की बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है कि पीने का पानी उबालकर इस्तेमाल करें और घर का खाना इस्तेमाल करने के साथ खाने से कबल हाथों को ज़रूर धोएं। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। गुजरात में माजूर खातून की लाश की बेहुरमती का वाकया पेश आया है। पुलिस के मुताबिक लाश की बेहुरमती का वाकया थाना टांडा के इलाके में 5 मई को पेश आया। 20 साल की माजूर लड़की का इंतकाल और तदफीन 4 मई को की गई थी। 5 मई की रात मुलजिमान ने कब्र से लाश निकाल कर फेंक दी थी। मुलजिमान के खिलाफ मुतवफ़ी के मामू की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। SP, DSP और मकामी थाने के SHO पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। PTI के मुनहरिफ MNAs और MPs के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 3 रुकनी बेंच नाअहली रेफरेंसेस पर समाअत करेगा। PTI के 20 MNAs को जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन ने 30 दिन के अंदर नाअहली रेफरेंसेस पर फैसला करना है। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, आज से इलेक्शन कमीशन में शुरू होने वाला मुनहरिफ अरकान को नाअहल करार देने का केस इंतहाई अहम है। सारा बहरान इन मुनहरिफ अरकान के केस के गिर्द घूमता है। मुनहरिफ 25 अरकान की नाअहली के साथ पंजाब हुकूमत का मैंडेट खत्म हो जाएगा। फौरी इलेक्शन नहीं कराए गए तो हालात मजीद खराब होंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा किया है कि उनका कसूर ये था कि वो आज़ादाना खारजा पॉलिसी चलाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि हम रूस का दौरा मंसूख करें, रूस से ट्रेड भी ना करें, चीन के साथ अपने ताल्लुकात महदूद करें। कहा वो ऐसी पॉलिसी चाहते हैं कि हमारी अमेरिका से दोस्ती भी रहे, लेकिन अपने लोगों के मफादात कॉम्प्रोमाइज्ड ना हों। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का रात गए लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। लॉ एंड ऑर्डर और सफाई की सूरत हाल का जायज़ा लिया। शहबाज शरीफ का कहना था, पिछली हुकूमत को आवाम की मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं था, करप्शन उरूज पर थी, बिजली की लोड शेडिंग भी बेकाबू रही। रिपोर्ट करेंगे उस्मान भट्टी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बगैर प्रोटोकॉल जेल रोड, कलमा चौक, माल रोड, गुलबर्ग और मजंग के इलाकों का अचानक दौरा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अमन अमान और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। डिजिटल मीडिया एडवाइजर भी हमरा थे। वज़ीर आज़म का कहना था कि पिछली हुकूमत का आवाम से ताल्लुक न होने के बराबर था, करप्शन अरूज पर थी और बिजली की लोड शेडिंग पर कंट्रोल भी ना किया गया। आम आदमी से मुकम्मल तौर पर पिछली हुकूमत का ना होने के बराबर था और आम आदमी की ज़िंदगी से, मुश्किलात से, उनकी तकालीफ से उनको
कोई सरोकार नहीं था। वजीर आजम शहबाज शरीफ मरहूम MNA परवेज मलिक के घर भी गए और MNA शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक से भी मुलाकात की। शहबाज गिल की गाड़ी से टकराने वाली दूसरी गाड़ी के खोज लगा ली गई है। गाड़ी का मालिक ताहिर नजीर मुरीद के का रिहायशी है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद गाड़ी का मालिक ने बयान किया था कि उसने वो कार वजाहत अली नामी शख्स को किराए पर दी थी, जो अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद जाते हुए हादसे का शिकार हो गया। हादसे का शिकार होने वाली कार और ड्राइवर वजाहत अली को थाना मुरीद के लाया गया है। वजाहत के मुताबिक वजह हादसा पर कुछ देर रुका, लेकिन जो ही शहबाज गिल को गाड़ी से निकलते देखा तो डर के मारे जाए हादसा से भाग खड़ा हुआ। पुलिस का कहना है कि जाए हादसा के शवाहिद और वजाहत अली से तफ्तीश के मुताबिक ये एक आम कार हादसा है जो वजाहत अली की गफलत के बायस पेश आया, लेकिन शहबाज गिल को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं थी। जिस तरह के शहबाज गिल ने इसको मीडिया में एक कातिलाना हमला करार देते हुए एक प्रोपेगेंडा किया है। वजाहत अली को मजीद तफ्तीश के लिए हाफिजाबाद पुलिस के हवाले किया जा रहा है, चूँकि हादसे का इलाका उनके दायरा इख्तियार में आता है। हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुबैना गैर मुल्की साजिश के इल्ज़ामात की जांच पड़ताल के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक अवाम के सामने कागज़ लहराने वाले अब अवाम के कटहरे में होंगे। साजिश का ड्रामा सिर्फ फरा गोगी की करप्शन छुपाने के लिए रचाया गया। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की मुबैना गैर मुल्की साजिश के इल्ज़ामात की जांच के लिए बनाया गया मुजव्वज़ा हुकूमती इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि उनकी जमात सिर्फ वो इंक्वायरी कमीशन मानेगी जो आज़ाद अदलिया के मातहत बनाया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, किसी का रिश्ता लेना आसान है लेकिन वोट लेना मुश्किल है। नवाब शाह में पीपल्स पार्टी के कारकुनान से खिताब करते हुए कहा, अभी पहला मारिका मारा है और मारिके मारने हैं। मुल्क और इस मुल्क की मईशत भी वो ही ठीक करेंगे। सिर्फ अगर बड़े लोग अमीर होंगे तो मुल्क अमीर नहीं होता। जब गरीब आदमी भी अमीर होगा तो मुल्क अमीर होगा। आप लोग सब कुछ को उस जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पहले किसी ने सोचा ही नहीं। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि रिश्ता लेना सस्ता है, वो हो सकता है, वोट लेना बड़ा मुश्किल है। सब्र करें, अभी मैंने पहला मार्का मारा है, अभी और थोड़े मार्के मारने हैं। पाकिस्तान को वो इज्जत दिलवाऊंगा जो उसका पाकिस्तान का हक है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि गर्मी है, नवाब शाह है। मैंने कहा हाँ, मैं पेरिस में पैदा हुआ था। अक्सर मुझे लोग कहते आई लव यू मोर। पाकिस्तान के नौजवान कोपेमा शहरोज काशिफ ने एक और चोटी सर कर ली। इस बार उन्होंने नेपाल में वाक़ दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन कंचनजंगा को सर किया है। कोपेमा शहरोज काशिफ ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजंगा सर कर ली। नेपाल के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ई ये चोटी 8,568 मीटर बुलंद है। 20 साल कोपेमा शहरोज काशिफ तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन और पाकिस्तान के पहले कोपेमा बन गए। शहरोज काशिफ इससे कबल माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पाकिस्तान और K2 सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोपेमा भी रह चुके हैं। इस कारनामे के साथ वो 3 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोपेमा भी बन गए। शहरोज काशिफ के वालिद का कहना है कि उनका अगला हदफ चौथी और 5वीं बुलंद तरीन चोटी सर करना है। भारतीय नाज़िमुल उमूर के दफ्तर खारजा तलबी भारतीय नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर नाम निहाद हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके भारतीय नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मुरासला थमाया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर नाम निहाद हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद करता है। नाम निहाद हदबंदी कमीशन का मकसद मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती आबादी को बेख्तियार करना है। नई हदबंदियाँ मकबूजा इलाके के लोगों को मजीद कमज़ोर, पसमानदा और तकसीम कर देंगी। नई हदबंदियाँ एक और कठपुतली हुकूमत के क़याम की राह हमवार करेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा एक बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पर है।
जियो टीवी की शायकीन के लिए मीठी ईद का तोहफा 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी का प्रीमियर होगा आज। मेगा ड्रामा सीरियल हर जुमा और हफ्ते की रात 8 बजे नशर किया जाएगा। बुलंदो बाला पर्वत और हसी वादियों में इंतहाई दिलकशी से अक्सबंद की गई इस कहानी को अपने कलम से तराशा है मिसबा अली सैयद ने। और हसीन नजारों में बसी रिवायात को जिद्दत के हसीन इम्तिजाज के साथ ढाला है अली फैजान अंचन की हिदायत ने। ड्रामा सीरियल की प्रमोशन ने शायकीन को पहले ही अपना गर्विदा कर लिया है। हटो यहाँ से, चलो, कहीं नहीं जाएगी आपके साथ। बताओ इस मेगा सीरियल की कास्ट में शामिल हर अदाकार ने अपनी फनी सलाहियतों से तहजीब में शामिल लिबास, लबो लहजा और अंदाज को हकीकत से करीब तर कर दिया है। सिर्फ खिदमत करना चाहते हो तरफ से? खिदमत तो तुमसे ऐसी कराऊंगा कि तुम याद करोगी। ड्रामा सीरियल के OST की सूरत साबिर जफर का लिखा हुआ गीत नवीद नाशाद की हसीन कंपोजिशन में ज़ेब बंगश की मधुर आवाज के साथ कहानी के हर आने वाले मोड़ को जिंदगी बख्श देता है। मैं चलूं तो साथ चलती हूँ मेरे एक रोशनी। सकाफत के हसीन रंगों से सजी प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ये पेशकश एक ऐसी काविश है जिसमें एक रिवायती औरत के ख्वाब तालीम से आरास्ता होकर तरक्की की मंजिल की जानिब चट्टानों जैसे अज़्म के साथ नजर आएगी। ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी में ईद के चौथे दिन से जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। बचपन से दर्द से आशना दिल आवेज अपने ही रिश्तों के बीच रहते हुए अजनबी क्यों है, इंतज़ार ख़त्म होने को है। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की जानिब से नई ड्रामा सीरियल दिल आवेज का नया प्रीमियर कल होगा। ड्रामा रोज़ाना रात 9 बजे जियो टीवी पर नशर किया जाएगा। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले इस अछूते मौजू की मुसन्निफा है मदीहा शाहिद, जिनके सोने के पिंजरे में कैद किए गए किरदार दिलावेज को मजहर मुइन की हिदायत ने इंतहाई खूबसूरती से अक्सबंद किया है। वो सिर्फ इस हवेली की एक नौकरानी है, उसकी हैसियत याद रखा करें आप। बचपन से दर्द से शनासा दिलावेज अपने ही रिश्तों के बीच रहते हुए अजनबी है। हवेली के सारे नौकर मर गए जो तुम अपनी मालूम सूरत लेकर हमारे सामने आ गए। 4 ग्लास हाथ में ले लिए तो कयामत टूट पड़ी इनके ऊपर। जिसकी खलिश ड्रामा सीरियल के साउंड ट्रैक में नवीद नाशाद की मौसीकी से तरतीब दी गई, कमर नाशाद की शायरी में सायरा पीटर और नबील शौकत अली की आवाजों ने की है बयान।